हरिओम। ये प्रश्न है 31, 32, 33 तक का, तीसरे अध्याय का। जो भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं सब कर्मों से छूट जाते हैं। बता रहे हैं, हे अर्जुन, जो कोई भी मानुष, चाहे कोई हो, पापी हो, दुराचारी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कोई भी वर्ण का हो, कोई के भी, यहाँ सबके लिए बताया गया है। तो जो बताया है, कोई भी मानुष दोष बुद्धि से सारा सब काम में कोई गुनाह नहीं, कैसे भी काम करो, क्रिया कोई भी हो, लेकिन दोष नहीं होना चाहिए। कोई काम में अगर दोष होता है तो वही हानिकारक हो जाता है। बुद्धि में दोष नहीं होना चाहिए। ये दोष निकाल डालो। बार बार बुद्धि चलती है, उसमें दोष बना लेते हैं अपने मन से। तो ये कहा, दोष बुद्धि से रहित। बुद्धि से दोष सब भगवान के अर्पण कर दो, बस एक चारा है। कहाँ तक तुम इसको जो है चाकू लेकर के काटते रहोगे, निकालते रहोगे। भगवान के अर्पण कर दो, सब जो है तुम्हारे कंकड़ पत्थर जो कमियां हैं सब भगवान स्वयं निकाल डालेंगे। तुम भगवान की शरण हो जाओ बस। बार बार अर्जुन से भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है भगवान ने कि तू जो है, मैं तेरे को सब पापों से मैं नष्ट कर दूंगा, तू चिंता मत कर, तू खाली कुछ मत कर, तू हमारी शरण में आ जाओ बस। हम तुमको जो है हम सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम और नहीं मानोगे तो कहा, ज्ञान से भ्रष्ट हो जाओगे तुम। यही भगवान बता रहे हैं उनको कि तुम जो है खाली अपनी बता रहे हैं, हे कुंती पुत्र कहते हैं कि जो है तू हमारी शरण में आ जा बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही कह रहे हैं, जो हमारी बुद्धि में ये दोष है, इस दोष को हम कैसे बिन पाएंगे, कैसे निकाल पाएंगे? इसलिए तुम भगवान की शरण में आ जाओ। भगवान की शरण में जाते ही सारे दोष खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए कहा रहित, और बताया है कि दोष बुद्धि से रहित, जितने दोष हैं उनसे रहित हुआ, और श्रद्धा से युक्त। देखो, बिना श्रद्धा के कुछ नहीं होता। कोई भी बार बार गीता कहती है, बिना श्रद्धा के हवन भी बेकार होता, होम जो हम करते हैं वो भी बेकार हो जाता, व्यर्थ चला जाता। फिर तो वही कहा नहीं है, भगवान अगर मान लो एक पत्थर पर पानी चढ़ा रहे हैं तो श्रद्धा है कि ये भगवान शिव हैं, तब तो वो पूजा हो रही तुम्हारी। और नहीं तो पत्थर के ऊपर पत्थर पानी चढ़ा रहा। अगर श्रद्धा नहीं है, सिलौटी पर कितना पानी डालते हो? तुम्हारे घर में भी तो पत्थर रखा है, कितना पानी ना जाता है, तो क्या वो पूजा हो जाएगी? श्रद्धा इंसान की बड़ी बात होती। जब श्रद्धा इंसान करता है, श्रद्धा से जुड़ जाता है, तो श्रद्धा ही उसकी, तभी कहा है 17वें अध्याय में कहा है, जो जैसी श्रद्धा वाला है उसका स्वरूप ही वैसा है। जैसे जिसके मन में जो श्रद्धा होती है उसका स्वरूप ही वही हो जाता है, वो वही बनी जाता है। तो ऐसे बता रहे हैं कि तुम खाली श्रद्धा युक्त हो। श्रद्धा बने, श्रद्धा से तुम्हारा, श्रद्धा से युक्त रहो, लगे रहो श्रद्धा से, श्रद्धा तुम्हारे अंदर बनी रहे सदा। और तो यही कह रहे हैं, सदा ही मेरे इस मत के। भगवान कहते तू श्रद्धा से युक्त रहो, अपनी बुद्धि को मत चलाओ। बुद्धि इधर उधर कैंची बन रही है, बुद्धि को मत चलाओ। बुद्धि को जो है अपनी भगवान के समर्पित कर दो। तब भगवान कह रहे हैं बरतता, यानी ऐसा जैसे हम बता रहे हैं वैसे करो, वैसे मेरे मत के अनुसार चलो जो हम बता रहे हैं तुमको। और नहीं चलोगे तो जो है फिर जो है सदा युक्त नहीं रहोगे थे, तो कहा हमारे मत के अनुसार नहीं काम करोगे तो फिर वही बताया कि तुम कर्मों से छूट नहीं पाओगे, कर्म तुम्हारे खाता में आते जाएंगे। लेकिन बताया है कि जो मेरे मत के अनुसार बरतता है वो संपूर्ण कर्मों से छूट जाता है। कर्म छूटने का एक उपाय गीता बता रही है। गीता में आया है कि कर्म छूटने का उपाय है कि जैसे भगवान की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा समझ के कर्म करो। भगवान की आज्ञा समझ के कर्म करो तो बड़ी आसानी से छूट जाओगे। और जो कहा, और जो दोष दृष्टि कहते, जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते हैं,
वो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वाले को तो कल्याण से भ्रष्ट हुए जान। दो विकल्प बताए हैं। एक विकल्प है कि दोष बुद्धि से रहित हो जाओ, और जो यहाँ कहा दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग, अगर बुद्धि से दोष निकल गया तो दृष्टि भी सुधर जाएगी, और अगर जो है बुद्धि में दोष है तो वैसी हमारी दृष्टि भी वैसी ही बन जाएगी, ये सोच लेना। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये दृष्टि तुम्हारी कैसे बदले, इसके लिए भगवान की आज्ञा को मान करके चलो। भगवान जो बता रहे हैं उसी अनुसार अपना जीवन जो है बना लो। तो दोनों विकल्प, एक विकल्प है कि दोष बुद्धि से रहित, और यहाँ ये बता दिया है नीचे 32वें में कि जो कहते हैं दोष दृष्टि वाले, देख सब में दोष ही दोष दिखेगा उनको, जैसी वो विचार बना लेते, जैसे दृष्टि बना लेते, वैसे ही वैसे उनको सब दिखाई देने लगता है, सब कुछ वैसे प्रकृति बन जाती, वैसे दिखाई देने लगता है। क्योंकि दृष्टि में कहा तेरी दृष्टि में दोष है तो दुनिया निहारता है, उसी दोष की दृष्टि से दुनिया निहार रहा है तुम। तो ये बता रहे हैं कि एक जो है दोष बुद्धि से रहित हुआ और श्रद्धा से काम करता है, तो वो जो है भगवान के आज्ञा का पालन करता है, तो वो कर्मों से छूट जाता है। और यहाँ बता रहे हैं ये 32वें श्लोक में 3रे अध्याय के कि दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग, उसको मूर्ख कह दिया गया है। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है तो ऐसे लोग मूर्ख हैं, और इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते, नहीं चलते हैं। भगवान की मत क्या है, भगवान का हुक्म क्या है, भगवान क्या कराना चाहते हैं, उस अनुसार से नहीं चलते हैं। तो उसके लिए बता दिया गया है कि वो ऐसे जो ऐसे विचार वाले हैं, वो कहते हैं उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित, ऐसे ज्ञान उनको के चित्त में धंस ही नहीं सकता, उनके मगज में ज्ञान नहीं जा सकता, क्योंकि अपने मगज में पता नहीं क्या क्या भर रखा है, अपनी बुद्धि में क्या क्या ठांस रखा है उन्होंने, इसलिए वो ज्ञान उनको नहीं लग सकता है कभी भी। इसलिए जो है उसे छूट ही नहीं पाएंगे, निकल ही नहीं पाएंगे, ऐसे जाल में फंसे पड़े हैं। गुरु भगवान बता रहे हैं ये गीता में क्या भगवान की आज्ञा है। भगवान कह रहे हैं कि वो कैसे निकल पाएगा, ऐसी मूर्खता करेगा तो निकलने का कोई चांस ही नहीं है उसको। भगवान के मत के अनुसार नहीं काम करता है, वो रास्ता जो भगवान बता रहे हैं वो मार्ग नहीं चलता है, तो उसको क्या है भगवान सामने खड़े होकर के बताएं। जो मूर्ख लोग हैं भगवान सामने खड़े होकर के बताएं तभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो मूर्खता के कारण हट भरा पड़ा है। हट के कारण वो किसी की बात नहीं मान सकते, चाहे जितना भगवान शंकर भी खड़े हो जाए तभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि उसके वही दुर्बुद्धि दुर्योधन है। वो पहचानना चाहता है तो श्रद्धा से पहचान सकता है, और अगर श्रद्धा नहीं है तो इंसान पहचान नहीं सकता उसको। दुर्योधन के सामने भगवान ने विराट रूप दिखाया अपना, लेकिन दुर्योधन दुर्बुद्धि श्रद्धा रहित होने पर भगवान को पहचान ना सका। भगवान आदमी के लिए कितना समझाते हैं, किसे बताते हैं कि तुम जो है समझ जाओ, अभी भी तुम्हारे पास में जो है, अभी भी तुम्हारे पास में रास्ता है बचने का। अगर चाहो तो तुम बच सकते हो, लेकिन बचना नहीं चाहता है इंसान। दलदल में धंसा हुआ है, वो बचना नहीं चाहता है, ये सोच लो। लेकिन जो श्रद्धावान होता है, वो श्रद्धा वाले को कहीं भी आप उसकी बुद्धि नहीं चलेगी, उसकी बुद्धि बिल्कुल नहीं चलेगी। उसको बता दो, क्योंकि तभी गुरु कहते हैं ना, बुद्धि चलाने वाले जो पढ़े लिखे अपने को समझते हैं ज़्यादा, वो सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। उनको पढ़ाई का अहंकार बहुत होता है,
लेकिन श्रद्धा वाला जो हो, तब पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, शास्त्र के संस्कार उसके हो चाहे ना हो, जो बता दो यस यस करके मानेगा। श्रद्धालु जो होता है हर बात को यस यस करके मानता है। लेकिन जो तर्की होता है, कैंची बन गया, सरौता बन गया, वो किसी की बात नहीं मानेगा। तो गुरु ने कहा बुद्धि तो सरौता बन गई, इसलिए बुद्धि में दोष है, श्रद्धा नहीं है। वो दोष बुद्धि वाला जो है सरौता बन के काम करता, सबकी बात को काटेगा, अपने को श्रेष्ठ मानेगा। तभी तो वो कहते सब ज्ञान में मोहित हुआ, कहते ऐसे मोहित चित्त वाले को तू कल्याण से भ्रष्ट हुए जान, वो भ्रष्ट ही हो जाता। गुरु कहते पहले भी तुम भ्रष्ट हुए थे, तभी तुमको जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ा, आज भी भ्रष्ट हो करके जाओ, फिर जन्म मरण के चक्कर में आओ। बार बार भय नहीं लगता है, जन्म का भय नहीं, मृत्यु का भय नहीं, बार 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 जो है तुम यही चक्कर लगाते रहो। अरे गुरु दे रहे हैं, गुरु देते हैं, खूब देते हैं। आगे पीछे की बात कौन करेगी, बाद में ले लेंगे। अरे नहीं, अभी तुरंत ही कृष्ण दत्त ने आगे पीछे की बात करी। कृष्ण दत्त भक्त साकार का कर्म कांडी का भक्त था। उसको नारद जैसे गुरु मिले, गुरु ने परीक्षा ली, कहा जा नदी सरोवर में नहा के आओ तो तुमको हम जो है गुरु मंत्र दे दें। उसके अंदर जो कर्म कांडी लोग होते हैं, कर्म कांडी से जुड़े रहते हैं, अपने को बहुत ज़्यादा पंडित ज्ञानी मानते हैं, वो तर्की होते हैं और कहीं न कहीं फंस जरूर जाते हैं। लेकिन ये पत्नी श्रद्धा युक्त थी, श्रद्धा इसके अंदर था। वो नदी नहाने गया और जो है गुरु ने कहा जो अज्ञानी होता है वो उछलता रहता है, अभी जो है मंत्र ले लेंगे, गुरु मंत्र ले ले, कंठी पहलेंगे, कंठी पहन के तर जाओगे। अरे श्रद्धा है तो कंठी भी तार देगी, श्रद्धा नहीं तो कंठी भी तुमको नहीं तार पाए, ये सोच लो। संत जत्था एक भक्त हो गया था कर्मकांडी, तो किसान था, चोर था, चोरी जिंदगी भर की, तो उसके मन में संस्कार पड़े हुए थे चोरी के। उसने देखा किसान का गेहूं खूब बढ़िया फसल लहरा रही थी, पक्का लगा हुआ था। उसने कहा अब वो पुराने संस्कार देख करके वो बढ़िया है, क्योंकि सूक्ष्म में पड़े हैं। तुम आज कहो अपने मन से जी गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी है। सतगुरु जब होता है तो हमारे संस्कारों को गुरु नया संस्कार देता है, हैं? गुरु पहले नया जन्म देता है, तो फिर नए संस्कार देता है, तो फिर नई मति देता है। पहले के संस्कार में हमारे आग लगा देता है गुरु, सब रजिस्टर जला देता है हमारा, हैं? जो हमारी मति बिगड़ी हुई होती है वो हमारी मति को हटा के नए जो है मति बना देता है, नई मति दे देता है। नए संस्कार, नई मति, जब नया जन्म हुआ तो गुरु मुख से हुआ है हमारा। तो वो जो है खेत जो है काट रहा था, तो उसने जो है गेहूं काटे, कंठी से पूछा, कंठी से कहा कि कंठी ये हम गेहूं थोड़े काट ले जाएं अपने घर के लिए। तो तागा मदी थी, हिलने लगी। अब जो कहा देखो, कंठी करी हाँ काट लो। अब उसने थोड़ा काटा, खेत चोरी करी, थोड़े गेहूं काटे, तो उसने कहा थोड़ा, कंठी से पूछा झुक करके और काट लें, करे हाँ कंठी करी और काट लो। ऐसे करके बड़ा भारी बोझा बना लिया। अब बोझा बना, लालच में अब इतने में किसान आ गया। जो किसान आ गया तो कहा भाई भगत ये क्या कर रहे हो? कंठी वाले कहीं भैया हम कुछ नहीं करते। इस कंठी से पूछा कि गेहूं फसल लहरा रही है, कंठी से पूछा काट लें, तो इसने कहा हाँ काट लो। तो हमने काटा, लेकिन हमने कहा थोड़ा से सब्र कर लें, लेकिन कंठी से पूछा और काट लें, इसने कहा और काट लें। वो किसान जो था उसने कहा कंठी, फिर दोबारा पूछा तिबारा, तो उसने कहा और काट लो, हाँ हाँ कर रही थी। तो उसने अपना जूता निकाला और जूता निकाल के इनकी खोपड़ी टाट करने लगा, पीटने लगा, हैं? कंठी कहा झुक गया, तो कंठी हिल रही थी, तो कंठी से कहा मारे, कह हाँ देखो कंठी करी मारो। 10 20 50 जूता मारे, फिर झुका, कहा झुक,
तो वह कंठी फिर हिले, तो कह रहे कंठी करी हाँ मारे कि ना मारे, कंठी करी हाँ मारो मारो मारो। ऐसे करते करते उनको अधमरा कर दिया। कहा भैया इतने गेहूं काटने के कारण इतना मारा क्यों? कहा इसलिए मारा कि ये कंठ, हम तो कुछ नहीं किया हमने, ये कुछ नहीं मारा, ये कंठी कह रही थी और मारो और मारो, जैसे तुमसे कर रही थी खेत और काट लो और काट लो गेहूं, वैसे हमसे कर रही थी और मारो और मारो। ये मत हुई। तो ये मत जो होती है ये मत नहीं होती है। तो ऐसे जो इंसान जो होता है ये भगवान के मत के अनुसार नहीं चलता है, कंठी बांधने से क्या हो गया? कुछ नहीं, दोष दृष्टि से नहीं गया, श्रद्धा नहीं आई, तो ये इससे क्या हो गया? तो ये भगवत फिर जन्म मरण चक्कर में दोष दृष्टि में तुम्हारे अंदर है ना तुम्हारे। तुम जो है भगवान के अनुसार नहीं बरतते हो, तो मानुष अपनी बुद्धि से दोष निकाल दे तो ज़्यादा सही है, और नहीं तो दोष बसाए रखो, अपने अंदर भर रखो। तो वही दोष ये मूर्ख लोगों की मत है। तो गुरु कहते हैं जब तुम्हारे सामने भगवान भी खड़े हुए हैं दुर्योधन की तरह, तुम जो है मानोगे? नहीं मानोगे। बुद्धि बहुत तेज है ना, तो अपनी चलाओगे, क्योंकि पढ़े लिखे हो। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं किसी की नहीं मानते हैं, और फिर वो योग से फिर आते हैं, इसी में अपना कहने में पड़े रहते हैं, फिर वो भ्रष्ट हो जाते हैं। फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ो। जन्म मरण के चक्कर में पड़ोगे तुमको कौन छुड़ा सकेगा? कोई नहीं छुड़ा सकेगा। चाहो तो छूट जाओ, अभी सवेरा है।